हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण पादाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्यादि दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के जन्म जन्मांतरीय कल्पांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारः नासं विदाय तदोदयते विवेकः। जीव के जब जन्म जन्मांतर के भाग्य जागृत होते हैं, कल्प कल्पांतर के जब भाग्य जागृत होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम लोगों के ऊपर गोविंद की बड़ी भारी कृपा हुई है कि कार्तिक के महीने में जितना ज्यादा कथा श्रवण किया जाए, जितना ज्यादा भजन किया जाए, जितना ज्यादा कीर्तन किया जाए, जितना ज्यादा गंगा स्नान किया जाए, उतना ज्यादा गोविंद की प्रसन्नता होती है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ये कार्तिक का जो महीना है, ये गोविंद के लिए, ठाकुर जी के लिए, नारायण के लिए ही समर्पित है। और कई वर्षों से इस कार्तिक के पावन महीने में हमारी बसंत विहार कॉलोनी में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है और आज पुनः हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कार्तिक का महीना और श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत क्या है, तो ध्यान देना, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भागवत क्या है। अगर आपसे कोई पूछे, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत क्या है, आप हमेशा भागवत कथा सुनते हो, भागवत कथा का आयोजन करते हो, आप भागवत कथा का घर में पाठ करते हो, ये भागवत कथा क्या है? क्या है श्रीमद् भागवत कथा? आपको आपके जानने वाले पूछे, आपके रिश्तेदार पूछे, आपके परिवार वाले पूछे, हो सकता है आपके बच्चे आपसे पूछे, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो शास्त्र कहता है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम। क्या है भागवत? का भगवान की दिव्य वाणी द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन है, सहज सरल मार्ग है, वही श्रीमद् भागवत है। भगवान ने अपने मुख से भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन बताया है, वह श्रीमद् भागवत है। 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया है। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्था यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः एतावदेव जिज्ञासु
पुरुषम तत्व जिज्ञासुनात्मना अनव्यय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तब भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोकों में, भागवत का ज्ञान। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की वाणी से जो भागवत निकली है, जो भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है, वही श्रीमद् भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। दूसरा, वेदोपनिषदा साराश्चाता भागवती कथा। क्या है भागवत का? वेदों का सार, उपनिषदों का सार, पुराणों का सार है, समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब वेद व्यास जी महाराज बद्रीनाथ में दुखी थे, परेशान थे, चिंतित थे, और वेद व्यास जी महाराज को चिंता हो रही थी कि मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, शास्त्रों को लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत जैसा मैंने विशाल ग्रंथ लिख दिया, फिर भी मन को शांति नहीं है, संतोष नहीं है। वेद व्यास जी महाराज बद्रीनाथ में दुखी थे। तब देवर्षि नारद ने आकर के वेद व्यास जी महाराज से कहा कि वेद व्यास जी महाराज, आपने सब कुछ तो कर दिया, पर आपने भागवत नहीं लिखा। आप समस्त शास्त्रों का सार, समस्त पुराणों का सार आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखिए। और तब देवर्षि नारद जी से प्रेरित होकर के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने बद्रीनाथ में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा। वेदोपनिषदो सारास जाता भागवती कथा। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का, समस्त शास्त्रों का सार है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तीसरा, भागवत क्या है? का श्रीमद् भागवत ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। शास्त्र कहता है ये जो श्रीमद् भागवत है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। देखिए, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया और कलयुग आया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीड़ा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। संत भक्त ब्राह्मण गौ माता की रक्षा के लिए, देव कार्यों की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतीर्ण होते हैं। और द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में आए कंस का संहार करने के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, क्योंकि कलयुग आ रहा था, कलयुग तभी आएगा जब प्रभु जाएंगे अपनी लीला को संपन्न करके। तो उद्धव जी और मैत्री मुनि आगे का, प्रभु धर्मम कम शरणम गता, आप जा रहे हो, धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्म कैसे बचेगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी। जो धर्म को मानने वाला, धर्म को जानने वाला, धर्म को करने वाला, वो किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मेरे स्वरूप में भागवत इस धरा पर स्थित रहेगी। मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। तुम जन जन में, घर घर में भागवत का प्रचार करो। जो भागवत कथा का स्वयं घर पर बैठ करके पाठ करेगा, जो भागवत कथा का आयोजन करेगा, जो भागवत कथा का श्रवण करेगा, उसके ऊपर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। इसीलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं स्वयं घर में भागवत का पाठ करते हैं। सामर्थ्य होता है तो भागवत कथा का आयोजन करते हैं। और जहां भागवत कथा का आयोजन हो रहा हो, वहां जाकर के सेवा करते हैं, वहां जाकर के कथा का श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो दिव्य शरीर है, वे दिव्य ज्योति के रूप में प्रणीत हुआ। और उद्धव
और मैत्री मुनि के समक्ष वह दिव्य ज्योति भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गई। इसीलिए लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साधारण किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। समझ में आ रहा है कि भागवत क्या है? आगे लिखा हुआ है कि जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। अभी तक तो आपने जाना कि भागवत क्या है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत करती क्या है। भैया भागवत में जा रहे हो, ये भागवत आपका क्या करेगी? क्यों जा रहे हो आप भागवत में? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में होता है। कभी बच्चे भी पूछ लेते हैं अपनी माओ से, अरे माता जी आप रोज भागवत में जाते हो, क्या होता है इस भागवत से? तो ध्यान देना, शास्त्र प्रमाण है भागवत से क्या होता है। लिखा हुआ है यहाँ पर शास्त्रों में कि जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वे भागवत कथा के श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की। और आगे श्लोक लिखा हुआ है शास्त्र में कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जो चाहता है कि हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास हो, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से ही भगवान श्री हृदय में विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का क्या कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होता है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। और हमारा मन निर्मल कब होता है? जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। मन में क्या विकार है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये भरा होता है कि नहीं भरा होता? बताइए जरा। बिगर बात में क्रोध आ जाएगा, लोभ जागृत हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आ जाएगा। ये विकार ही तो है, राग, द्वेष, ये मेरा, ये तेरा। और ये विकार कब साफ होंगे? का जब हम नित्य भागवत का पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने घर पर भागवत रखेंगे, रोज भागवत का पाठ करेंगे, भागवत कथाओं का श्रवण करेंगे, तो ये विकार धीरे धीरे एकदम से नहीं जाता दूर। हम सोचो कि एक ही दिन हम कथा में आए 5 मिनट के लिए और हमारा मन पवित्र हो गया। देखिए जितना मैला कपड़ा होता है ना, उतना टाइम लगता है उसको साफ करने में। लगता है कि नहीं लगता है? बहुत टाइम लगता है। बड़ा भारी दाग जमा पड़ा हो कपड़े में, महाराज कभी कभी कपड़ा फट जाता है पर दाग नहीं मिटता है। तो ऐसे ही जितना बड़ा विकार हमारे मन में होगा उतना टाइम लगेगा। कई लोग तो पहले दिन ही कथा में आते हैं, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और कई लोग जीवन भर कथा सुनते हैं, स्वयं पाठ करते तो भी विकार नहीं मिटते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा मजबूत विकार है, उतना बड़ा जो है दाग है, उतना बड़ा मैल है। परंतु हमें प्रयास नहीं छोड़ना है। आज नहीं मिटा विकार तो कल मिटेगा। देखिए कई लोग कहते हैं कि पाप पुण्य, ध्यान देना, पाप पुण्य एफडी की तरह होता है। बैंक में एफडी करते हो नहीं करते हो? LIC एफडी है, बैंक बैलेंस। जब एफडी का जब समय आता तब उसका लाभ मिलता कि नहीं मिलता? अब आप सोचो कि आज ही हमने एफडी किया तो आज ही उसका डबल मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है? जब समय आएगा तो उसको आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही आज हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे पाप कर रहे हैं चाहे पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, सुख और दुख के रूप में जब उसका समय आएगा हमको जरूर भोगना पड़ेगा। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ, देवी मैया स्पष्ट देवताओं से कहती है कि हमारे द्वारा किए गए पाप चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में चाहे अगले जन्म में जन्म लेना पड़ेगा।
और उस पाप और पुण्य को आपको भोगना पड़ेगा। कुंती मैया कन्हैया से आप भागवत कथा में श्रवण करोगे, कहती कन्हैया आप जा रहे हो, मुझे कुछ दे करके जाओ। क्या चाहिए बुआ? कहा मुझे दुख दो। कहा बुआ जीवन भर तो आपके दुख था, अब सुख आया फिर दुख मांग रही हो। कहा प्रभु इस सुख का क्या करूं जिसको आते ही आप छोड़ करके चले जाते हो। जब जब दुख था तो तब तब आप हमारे साथ थे, और सुख आया का बुआ मैं जा रहा हूं। कन्हैया कहते हैं बुआ ये सुख और दुख ये जीव के कर्मों का फल है, मैं नहीं देता हूं किसी को सुख दुख। कहीं तुम सोचो कि मैं सुख दुख देता हूं, नहीं। जो अच्छा कर्म करता है उसके जीवन में सुख आता है, जो बुरा कर्म करता है उसके जीवन में दुख आता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आप सोचो कि पड़ोसी सुख दुख दे रहा है, आप सोचो रिश्तेदार सुख दुख दे रहे हैं, आप सोचो कि है कोई हमें सुख दुख दे रहे हैं, नहीं कोई नहीं। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं और हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। अच्छे कर्म कीजिए जीवन में सुख भोगिए, बुरे कर्म करोगे तो दुख भोगोगे। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ भागवत में कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम क्षमाश्रेत। भागवत कथा सुनने से हमारे जो कर्म हैं वे धीरे धीरे सुधरते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह जीवन से मिट जाता है, राग द्वेष मिट जाता है और हमारे मन को पवित्रता मिल जाती है और उस मन में भगवान का वास हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम क्षमाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही भगवान श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और लिखा हुआ है कि शोक दुखम विनाशनम, ये भागवत में लिखा हुआ है। कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, भागवत कथा की शरण में हम आ जाते हैं, भागवत की शरण में आ जाते हैं, भागवत का पाठ स्वाध्याय हम घर पर करने लग जाते हैं, कहीं कथा भागवत चली हो वहां पर बैठ जाते हैं तो सारे के सारे दुख मिट जाते हैं, चिंताएं समाप्त हो जाती है, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये जो श्रीमद् भागवत है समस्त पुराणों का तिलक है। और यद वैष्णवानाम धनम, जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनका परम धन है। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। देखिए कई लोग सोचते हैं कि जीते जी भागवत कल्याण करती है, तो कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद कल्याण करती है। ध्यान देना, ये जो श्रीमद् भागवत है इसकी शरण में कोई जीते जी आता है तो भी ये भागवत कल्याण करती है। और यदि किसी मृतक आत्मा के निमित्त इस भागवत कथा का आयोजन किया जाता है तो वह मृतक आत्मा भी मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। जीते जी किसका कल्याण हुआ है? राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित ने समिक मुनि का अपमान किया और समिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि इति लंकित मर्यादम तक्षकः शब्द में हनि। राजा परीक्षित ने अन्न जल का त्याग किया, गंगा जी के तट पर पहुंच गए और तब वहां पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा का श्रवण कराया और जीते जी राजा परीक्षित ने अपना कल्याण कर दिया भागवत कथा सुनकर के, परमात्मा को प्राप्त कर दिया। और मरने के बाद किसका कल्याण हुआ? तो भागवत में आज आप कथा श्रवण करोगे धुंधकारी की। धुंधकारी प्रेत योनि में चलेगी अपने कर्मों के फलस्वरूप, पाप कर्मों के फलस्वरूप। और गोकर्ण जी महाराज से भागवत कथा सुनता है और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत योनि से मुक्ति दिला देती है। तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और भगवान को प्राप्त कर गया। ध्यान देना, भागवत क्यों सुनी जाती है, किस लिए सुनी जाती है, क्या होता है भागवत कथा सुनने से? अनेकों प्रश्न हमारे मन में है। कई बार प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, समाधान हो जाता है, और कई बार हमारे मन में ही प्रश्न रह जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाता है। पर ध्यान देना, जो नियम से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से भागवत कथा सुनता है उसके समस्त प्रश्नों का समाधान ये भागवत कथा करती है, समस्त प्रश्नों का उत्तर ये भागवत दे देती है। और आज कथा का प्रथम दिवस है और आज हम महात्म कथा
श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवत की महिमा को। तो आइए भागवत की महिमा में प्रवेश करें, भागवत महात्मा में प्रवेश करें। तो सुंदर ठाकुर जी का गुणगान करते हुए, ठाकुर जी से आज्ञा लेते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले सुखदेव जी महाराज